हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। जी हां, पहले इसके हम लोग कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 2.2 तक। ठीक है, नहीं देखा है वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां से पूरे वीडियो को देखकर इस वीडियो पर आ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जी हां, आज का हमारा जो मेन गोल होगा वो होगा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ इस पूरी एक्सरसाइज को मैं खत्म करने वाला हूं, मतलब इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी और मेरे ख्याल से पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, बोल रहा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब वो ये बोल रहा है कि भाई आप है ना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के दें जिसमें हमारे पास क्या गिवन है, सम गिवन है यानी 1/4 अल्फा प्लस बीटा गिवन है और प्रोडक्ट दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा गिवन है। ऐसे ही √2 जो है वो अल्फा प्लस बीटा है और 1/3 अल्फा इंटू बीटा है। तो आपको सबके सम दिए हुए हैं और आपसे क्या पूछा है, प्रोडक्ट भी दिए हुए हैं और आपसे पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसकी एक बहुत खूबसूरत सी इक्वेशन होती है, वो याद कर लो आप, या एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला होता है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब यहां पर आएगा सम ऑफ जीरोस। इसको कुछ किताबें ऐसे भी लिखती हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोस, क्या बोलेंगी, सम ऑफ जीरोस, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर आएगा प्लस और ये लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर वो इक्वेशन बन जाएगी या वो पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अगर हम यहां पर वैल्यूज पुट अप कर दें। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। बच्चों ये गलत है, ये साफ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये सम की और प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, सम और प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब समझ गया कि भैया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो गिवन है वो है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो है -1। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है, अच्छे से पढ़ना है और फिर क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। चलिए तो करते हैं। अगर आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1, तो अगर हमारी उस फॉर्मूले के ऊपर रखें हम तो आएगा माइनस सम ऑफ जीरोस यानी 1/4 और मल्टीप्लाई कर देंगे x से, प्लस हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि हो जाएगा -1। अब बच्चों कंफ्यूजन ये है कि क्या हमें इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या इसी तरह छोड़ना है, इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को खत्म करना है। तो बच्चों ऐसे नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो कैसे करते हैं भैया, अब जब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर है। ठीक है, तो अब आपको अल्टीमेटली करना क्या है, अब आपको अल्टीमेटली करना क्या है, वो फॉर्मूला तो मैंने बता दिया। आपको अल्टीमेटली ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अल्फा प्लस बीटा का ए और बी से रिलेशन आपको पता है वो कितना है, माइनस का b/a, बिल्कुल सही। और अल्फा इंटू बीटा का भी आपको पता है c/a। तो यहां तक आने के बाद मैं इसको समझा रहा हूं कि कैसे कुछ बच्चे गलती करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है और उसको कॉन्सेप्ट को किस तरह से शॉर्ट ट्रिक में समझते हैं वो देखो। अब यहां तक आ गए हैं, लेकिन किताब में आंसर आपका होगा 4x² माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 4। आप बोलोगे सर गुरुदेव ये बताओ ये कैसे आएगा, तो आप अपने टीचर से पूछो गुरु माता बताइए, तो बताते हैं, गुरुदेव बताते हैं आपको पुनीत सर। तो देखो सिंपल सी बात है, यहां a को सामने रखो, देखो क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और यहां देखो तो क्या आ रहा है, 1। तो -b/a में और c/a में a की वैल्यू कॉमन दिख रही है। तो ऐसा करो कि ये 4 यहां पर है तो यहां पर भी एक 4 आ जाए, मतलब -b/a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4। तो 1/4 है, या तो ये 4 हट के 1 हो जाए या फिर
ये 1 हट के 4 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 4 करने की कोशिश करेंगे और c बाय a की वैल्यू किसके बराबर, -1/1 के बराबर। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। अब जब इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी कर दो भैया, क्या इसने कहीं तुम्हारी दुश्मनी है का? तो जाएगा c बाय a बराबर -4/4। अब जब a का कंपैरिजन किया दोनों इक्वेशंस में तो आपको दिख रहा है a इसके बराबर 4 के बराबर, a भी इधर 4 के बराबर, इसका मतलब a की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 4 के बराबर, और यहां पर c की वैल्यू किसके बराबर है, -4 के बराबर, रख दो -4 के बराबर, और b की वैल्यू b की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू किसके बराबर, -1 के बराबर। यहां कंपैरिजन होने के बाद आपको सिर्फ इस इक्वेशन में पुट करना है या इस पॉलिनोमियल में पुट करना है, तो आंसर आएगा 4x² और ये हो जाएगा माइनस का x और ये हो जाएगा माइनस का 4। एंड दिस इज हाउ यू कैन बी एबल टू फॉर्म दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब शॉर्ट ट्रिक समझो, जब यहां तक आ गए x² -1/4x और -1, तो नीचे जितने भी हैं उन सबका एलसीएम लेके पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये गलत होता है। क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि अगर हम देखें तो ये एक हमारा पॉलिनोमियल है, तो हम ऐसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अनलेस अंटिल यहां इक्वेशन नहीं हो। तो इक्वेशन होने के लिए इक्वल टू होना जरूरी है और एलएचएस आरएचएस होना चाहिए। तो हम जीरोस निकालते हैं ना, जीरोस से होता है तो इसको इक्वल टू 0 रख लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खेल है। जब हम ऊपर और नीचे, ऊपर या दोनों साइड 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4x²। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, बचा -x, 4 से 4 -4 और 4 × 0, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, इसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा रखना है, फिर a को दोनों तरफ बराबर होना चाहिए दोनों इक्वेशंस में, और फिर आपको कंपैरिजन करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी पिक्चर क्लियर हो गई। अब अगला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है भाई साहब? कुछ नहीं करना है सर। देखो यहां से √2 यानी अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a की वैल्यू किसके बराबर है, √2/1 के बराबर है, और यहां c बाय a की वैल्यू किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। a की वैल्यू यहां पर क्या नजर आ रही है, 3 नजर आ रही है, तो इसको 3 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो a की वैल्यू हमेशा क्या हो गई, 3 हो गई। -b की वैल्यू कितनी हो गई, √2, तो आंसर आएगा 3√2 माइनस का, और c की वैल्यू 1 हो गई। बस a b c की वैल्यू आ गई है। इसका मतलब क्या हो गया, a इज इक्वल टू कितना हो गया, ax², तो इसको कर रख दो, ax² प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू 3x² माइनस 3√2x आ जाएगा +1। अब आप इसको उस फॉर्मूले से भी रख सकते हो, इस वाले जो मैंने समझाया आपको। लेकिन क्या होता है यहां पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1/4 अपॉन वाले आएंगे ना, तो यहां आपको दिक्कत होगी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो और ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो। फॉर्मूला ये है, आप इसमें ये पुट कर दो, ये वाला देखना हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ये वाला कर दो, ये भी हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक, ये जो है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का है एक्चुअली। 2 जीरोस पता हो तो आप इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, लेकिन पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको ये वाला मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये बन गई है। अब आप उससे भी बना सकते हो, आप खुद से ट्राई करके देख सकते हो और मुझे कमेंट कर सकते हो। इसका बना देता हूं मैं। देखो अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस कितना है, 0 0 × x, तो x², ये हो गया खत्म, और इसकी वैल्यू कितने बराबर है, √5, तो हो गया। c की वैल्यू, c बाय a की वैल्यू कितनी हो गई, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, √5। बस खत्म, बन गई इक्वेशन। इसमें कर दो 1 और 1, तो हो जाएगा x² माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1, हो गया खत्म। इसमें -1/4, ये हो गया 1/4। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे x² माइनस 1/4x प्लस 1/4। अब क्या करेंगे सर, वही c बाय a और b बाय a से कंपेयर करके देखेंगे, और या फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, शॉर्ट है, तो 4x² माइनस का x प्लस का 1। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इजीली हमने फॉर्म कर ली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये फॉर्मूला इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कॉन्सेप्ट ये है। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करें, मेरे ख्याल से आपसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी। अब ये वाला आप होमवर्क कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है, क्या आपको सब कुछ आ गया है, और अगर नहीं आया तो मैं आरएस और आरडी के कुछ क्वेश्चंस को लेकर एक और नया लेक्चर बना दूंगा, जिसमें हम जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, और बहुत प्यारा प्यारा फैक्टराइजेशन करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को जल्दी से छाप लो, दिमाग में छप गया हो तो कॉपी में भी छाप लो।